सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में आकर के हम किसी न किसी आलंबन के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीने का जो ढंग है वो अनेक प्रकार से हो सकता है। संसार में यदि अच्छे कार्यों में, स्वधर्म के पालन में, कर्तव्य के पालन में, वेदों की ऋचाओं के सुनने सुनाने में, पढ़ने पढ़ाने में, या जो भी अच्छे सच्चे कर्म हैं उन कर्मों को करने में यदि हम कहीं भी प्रमाद करेंगे तो जो अधर्म है, जो पाप है, जो वेद के प्रतिकूल आचरण है, जो हमको अधोगति की ओर ले जाने वाला आचरण है, जो हमको कर्तव्य से नीचे गिराने वाला कार्य है, वो निश्चित रूप से हमसे हो जाएगा। इसलिए संसार में ज्ञान वालों की कमी नहीं है, धन वालों की कमी नहीं है, बल वालों की कमी नहीं है। हर प्रकार के बल, हर प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है और होते भी हैं। परंतु यदि वेद पथ से हम अलग चलेंगे, वेद की शिक्षा को, इसके आदेश उपदेश निर्देश को, संदेश को यदि हम आत्मसात नहीं करेंगे तो भटकाव अवश्य संभावी है। इसलिए ना चाह करके भी, समझे या ना समझे में भी, जो वेद का पथ है उससे कभी हमको विमुख नहीं होना चाहिए। वेद जो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सब प्रकार से ज्ञान विज्ञान का जो भंडार है, उस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करेंगे तो कभी भी अपने कर्तव्य से, अपने निज स्वभाव से, निज स्वरूप से कभी भी पतित नहीं होंगे। शनै शनै, धीरे धीरे इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, निश्चित रूप से हमारी सद्गति होगी, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, हमारे अंदर दिव्यता का आधार होगा। तो इस महान कार्य को, महान अभिप्राय को, महान ज्ञान को हम समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बिना संशय किए हम जब इस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वयं दिव्यता घटित होने लगती है। ऐसा ही यह क्रम हमारा चल रहा है वेद का। और वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जीने की कला सिखाती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन संकल्पों के अनुसार उनके प्रतिरूप हम सब बन जाएं, गुरु सत्ता के प्रतिरूप बन जाएं, ऋषि सत्ता के प्रतिरूप बन जाएं, तो निश्चित रूप से यह जीवन और यह जगत सफल होगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लगभग 70 सूक्तों में से जो बहुत ही ग्राह्य तो सभी हैं, परंतु जो बोधगम्य हैं, जो हमारे लिए सरल हैं, जीवन के प्रत्येक
पहलू में हम जिनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, उन मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आगे स्वाध्याय करेंगे तेजस्वितामय सुंदर जीवन, ज्ञान प्रधान जीवन। जहाँ हम जिएंगे वह अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इस आशय से बहुत ही सुंदर मंत्र है अमृत क्षण, अर्थात जीवन में सब अमृतत्व चाहते हैं और अमृतत्व के लिए अपने कर्तव्य को हम सदा आत्मसात करें, कर्तव्य को संजो करके आगे बढ़ते रहें। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, इसके बाद इसकी चर्चा करूँगा। मनो न योद्धनः ओम मनो न योद्धनः सद्यः प्रत्येकः सद्य प्रत्येकः सत्रासुरो सत्रासुरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु सुपाणी सुपाणी गोषु प्रियमृतम प्रियमृतम रक्षमाणा उच्चारण करेंगे। ओम मनोना
योध्वनः सद्य प्रत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा। ओम मनोनयोध्वनः सद्यः प्रत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा। ओम मनोनयोध्वनः सद्यः प्रत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा। ओम मनोनयोध्वनः सद्यः प्रत्येकः सत्रा सूरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा। भावार्थ इस प्रकार से है मंत्र का। जैसे हमने पिछले मंत्रों में भी चर्चा की है और यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त का 9वां मंत्र है। इसके पहले अनेक संदर्भों में इस सूक्त में चर्चा की कि शरीर रूपी जो धन है, जो रथ है, उसकी हम सुरक्षा करें। प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक ये साधन है। इस शरीर रूपी रथ को दीप्त बनाए, इसकी प्रगति करें। प्रतिदिन प्रभु के नमन वाले हों तथा जानकी प्रधानता वाले हों। प्रगतिशील प्रभु भक्तों को अपने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की भक्त को कोई कमी नहीं होनी चाहिए तथा ज्ञान को बढ़ाने का यत्न सदा करते रहें। इसी प्रकार से 8वें मंत्र में ये कहा था कि तेजस्विता में सुंदर जीवन होना चाहिए। तेजस्विता हो जीवन में। यदि तेजस्विता नहीं है, वाणी में तेजस्विता नहीं है, शरीर में तेजस्विता नहीं है, उसके विचार, उसके कर्म में तेजस्विता नहीं है, तो फिर हमारा मंत्र पाठ करना, मंत्रों को दोहराना, ये पूरा पूरा लाभ मिलता नहीं उससे। और रोज हम बोलते हैं तेजोसी तेजोमय धेयि। और जब हम परमात्मा को कहते हैं कि आप तेजस्वी हैं, तेजस्विता से परिपूर्ण हैं, तो वो मुझ में भी तेज आए। हमारे प्रत्येक कार्य में, हमारे प्रत्येक व्यवहार में तेजस्विता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। हम जो करें पूरे प्रामाणिकता के साथ करें, जो कहें पूरे प्रामाणिकता के साथ कहें। जब भी हम कोई व्यवहार करें तो किसी को भी उससे यदि लाभ नहीं मिलता है तो उसकी हानि भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात अग्नि के पास बैठने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि मुझको उष्णता नहीं महसूस हो रही है। अग्नि के पास बैठेगा, स्वाभाविक सी बात है, वो ऊष्मा से परिपूर्ण होगा। सूर्य के प्रकाश में बैठे वो
और कहे कि प्रकाश लग नहीं रहा है, ये हो नहीं सकता। अर्थात हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व ऐसा होना चाहिए, इतना तेजस्वी होना चाहिए, जिसके भी हम संपर्क में आए उसको अपना बना लें, उसको इतना अपने स्वभाव से, अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से प्रभावित कर दें कि जीवन में कभी वो भूले नहीं। ये जीवन दिव्यता से परिपूर्ण जीवन है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिसके जीवन में ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी मति गति है, तो निश्चित रूप से वो प्रगति करेगा। और यहां मंत्र में कहा अमृत रक्षण मनो न योध्वनः सद्यः प्रत्येकः सत्रा सूरो वस्वईशे। तेजस्विता को व्याप्त करने वाला व्यक्ति वह होता है यह जो सूरः, जो शूरवीर होता है, जो धीर गंभीर होता है, जो वीर होता है। इसलिए जो शूरवीर है, जो बुद्धिमान है, शूर जो बहुत विद्वान हो जाते हैं उनके नाम में सूरी लग जाता है। सूरी अर्थात वो बुद्धिमान, प्रज्ञावान होते हैं। तो सूरः, सूरः जो है तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। मनः न, मन के अनुसार अध्वनः, अध्वनः पारम, मार्ग के पार को सद्यः इति शीघ्रता से प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान होगा वो अपने मार्ग में रुकना कभी नहीं जानता है, वो सतत आगे बढ़ता रहता। समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो सूर होता है, वो एक क्षण के लिए भी कभी थकता रुकता नहीं है। गांव में लोग कहावतें कहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हाथी कुत्ते से डर जाए, कुत्तों के भौंकने से अपना पथ बदल दे, तो फिर तो हाथी किस काम का। इसलिए जिनका जितना सामर्थ्य है, जितनी जिनकी बुद्धि है, वो लोग उतना ही विचार करेंगे और आपके कार्यों में कहीं ना कहीं वो बाधा पहुंचाएंगे। लेकिन ध्येय पथ पर चलने वाला व्यक्ति, परमात्म पथ पर, ब्रह्म पथ पर, कर्तव्य पथ पर, अपने स्वकर्म स्वधर्म के पथ पर जो आगे बढ़ता है वो कभी रुकता नहीं है। कितना भी संकट आ जाए, विकट से विकट संकट भी उसके सामने खड़ा हो जाए, तो भी उससे समझौता नहीं करता है। देश काल परिस्थितियों में उसकी गति धीमे हो सकती है, मंद हो सकती है, मध्यम हो सकती, सामान्य हो सकती है, परंतु उसने रुकना झुकना कभी नहीं जाना है। लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, जो चलती है उसी को गाड़ी कहते हैं। तो जीवन की जो रेल है ना, ये चलती रहती है, और रुक गई तो फिर गाड़ी किस काम की। अर्थात ये संसार कभी भी रुकता नहीं है। संसरतीति संसारः, जो सरकता रहता है, सरकता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वही संसार है। जहां हम ठहर गए तो वहीं पर बिखर गए। ठहरना नहीं, अपने गंतव्य को यदि प्राप्त करना है तो ठहरना नहीं, सदा आगे चलते रहना है। परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए और अर्थ के लिए भी। अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ होगा, अर्थ नहीं होगा व्यर्थ हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा। और अर्थ है व्यक्ति का कृतित्व, व्यक्तित्व उसके साथ है, तो वही स्वार्थ को हटा करके परमार्थ में लगाता है कार्य, उसमें अपने जीवन को चलाता है।
तो कर्तव्य मार्ग में सदा आगे बढ़ता है और दूसरों की कभी प्रतीक्षा नहीं करता है। औरों के चलने की, चलो वो चले तो मैं भी चलूंगा, वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा जो व्यक्ति करने वाला है वो कभी भी सफल नहीं होता। अपने जीवन का यदि रहस्य समझना है तो संसार तो ऐसा ही चलता है हमेशा, लेकिन अपने साथ इतना सामर्थ्य अर्जित करके हम चले कि लोग हमारे आकर्षण में हमारे पीछे पीछे चलने लगें। और हम यदि चाहें कि वो चलेगा तो मैं चलूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा, वो उठे तो मैं उठूंगा, पराधीन सपने सुख नाही। अगर हम पराधीनता चाहते हैं तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः वेद मंत्र हमको कहता है, आदेश देता है, संकेत करता है, एकहा, यह अकेला ही कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ता है, औरों की चलने की प्रतीक्षा नहीं करता है, और चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो नहीं देखता है। बड़ी स्फूर्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। 17, क्या कहा? 17, एक होता हुआ भी यह अपने को परमात्मा के साथ 17 अनुभव अर्थात सह, अपने साथ साथ उसको अनुभव करता है, अपने अंग संग उस परमात्मा को अनुभव करता है, इसलिए कहा 17। वो कभी अकेला नहीं होता है। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे और बहुत शिक्षा दीक्षा उनको दी। अब उनका अंत समय आने वाला था, तो उनकी परीक्षा बोले लेकर के इनको फिर मैं अपने आश्रम की गद्दी जो भी होती है दे देता हूं। दोनों बहुत होशियार थे, बोले कि ठीक है इनकी परीक्षा लेता हूं। अभी उनको कुछ जो है थैली में बांध करके दिया और बोला इसको ले जाओ, जहां पर कोई ना हो इसको खोल करके देखना और फिर मेरे पास आकर बताना। अच्छी बात है। दोनों ने थैली ली और इधर उधर ढूंढने लगे कि कहां एकांत में जाएं। एक गया कोने में, वहां कोई नहीं था, उसने थैली खोली, कुछ उसमें रहा होगा। फिर दूसरा, वो उसको जगह नहीं मिली, कहां जाए वो, उसने थैली खोली नहीं। दोनों वापस आए, गुरुजी ने पूछा, हाँ जी, हाँ गुरुजी मैं जो खोल करके लाया था। बोले गुरुजी मैं गया और जहां पर कोई नहीं था मैंने खोला, थैली में ये निकला। बोले ठीक है, आपने तो थैली खोली नहीं। बोले गुरुजी आपने कहा था कि ईश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमेशा देखता रहता है, वो हमको देखता सुनता और जानता है, इसलिए तो मैं तो कहीं अकेले था ही नहीं, वो सदा मेरे साथ ही था। और आपकी आज्ञा थी कि जहां पर कोई भी ना देखे वहां पर इसको खोलना, तो मुझको कोई ऐसा स्थान मिला नहीं। आपने जो शिक्षा दी उसका मैंने यही अभिप्राय समझा और खोला नहीं इसको। गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोले वाह, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में सोचे कि मुझको कोई देख सुन नहीं रहा, तो सबसे पहले याद रखना चाहिए कि परमात्मा ही सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और वो हमको हमेशा देख सुन जान रहा होता है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो हमको देख सुन जान नहीं रहा होता है। इसलिए यह जीवन बहुत महनीय है, बहुत महान है। इसलिए कहा है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, वो साथ साथ रहता है। और कहा वस्वः ईशे, वह सब वस्तुओं का ईश बनता है। जहां पर जो भी ठहरने का, जहां पर भी रुकने का, जहां पर भी अपने आवास की व्यवस्था है, निवास की व्यवस्था है, वो सब उस परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ऐसी हमको शिक्षा वेदों से मिलती है। और ये कहा प्रभु को अपना मित्र जानते हुए कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते जाना तो वस्तुओं की प्राप्ति का मार्ग है। हर घर में उपर्युक्त वृत्ति वाले जो लोग होते, चाहे पति पत्नी हो, राजाना इंद्रियों के शासक होते हैं, दीप्त जानने वाले होते हैं, व्यवस्थित क्रिया वाले होते हैं, ये मित्रा वरुणा प्राणापान की साधना वाले होते हैं, प्राणायाम ध्यान व्यायाम योग आदि पूर्वक जीवन को व्यतीत करने वाले ऐसे होते हैं। सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो सबसे प्रेम करते हैं। तो ऐसी जो कर्तव्य पथ पर जाने की और अपने लक्ष्य की प्राप्त करने की जो संकल्पना है, जो संकल्प है, वो पूरा होता है इन लोगों का। वो द्वेष से दूर रहते हैं, कभी भी द्वेष नहीं करते हैं। सुपाणी उत्तम हाथों वाले होते हैं। सुपाणी, ये पाणी होता ना, पाणी मतलब हाथ, और पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह संस्कार। तो पाणी ग्रहण वो कार्ड में ऐसे हाथ देते हैं वर वधू का। तो पाणी, सुपाणी, सुपाणी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि देखने सुनने में भी अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा उसके हाथों से जो कर्म होता है वो बहुत अच्छा होता है। अर्थात उसके हाथ कभी भी अपयश की ओर नहीं जाते, अपयश वाला काम कोई उसका हाथ नहीं करता है। तो सुपाणी होते हैं, उत्तम कर्मों को करने वाले होते हैं, उत्तमता से करने वाले होते हैं। ये पति पत्नी गोशु अपनी इंद्रियों में पूर्ण संयम रखते हुए प्रियम आनंद के जनक अमृतत्वम, अमृतत्व को रक्षमाण रक्षित करने वाले होते हैं। अर्थात इनकी इंद्रियां विषय वासनाओं के पीछे नहीं भागती हैं, उनमें आसक्ति नहीं आती है, अतः एक आनंद की अनुभूति का कारण बनती हैं। हम अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते जाएं और इस बात का ध्यान करें कि हमारी इंद्रियां विषय में लिप्त ना हो जाएं, हम जीवन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर उपदेश किया है इस मंत्र में। शेष चर्चा मैं अगले भाग में करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।